रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए वो आज भी है रहस्य। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में कई बार लोगों ने हनुमान जी के होने की बात कही। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी हनुमान जी की अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनाई जाती है। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर होने की बात की जाती है। 14वीं सदी में ऋषि माध्वाचार्य ने भी हनुमान जी के साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास ने भी माना था कि हनुमान जी ने ही उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा। इसके बाद और लोगों ने भी हनुमान जी को देखने और उन्हें होने का दावा किया। इस तरह से आज भी लोग हनुमान जी के होने की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि माता सीता ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। अगर आप भी सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की आराधना करते होंगे तो आपको सच में भगवान दिखाई देंगे। दरअसल रामायण के बाद महाभारत में भी 2 बार हनुमान जी की होने की बात की गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। भीम ने उसे अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम हटा दो मुझे, पर इतनी शक्ति नहीं रही। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस वानर को हिला तक नहीं सकी। तभी भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम की मांग पर उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया। यह हनुमान जी थे। जब भीम को बहुत ही आश्चर्य हुआ था। भगवान हनुमान जी को देखते ही भीम की आंखें चंधिया गई। वो उन्हें देखते ही एकटक बस देखते ही रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सच में हनुमान जी हैं। असल में भगवान हनुमान जी भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, उसके बाद कुछ क्षणों में अर्जुन का रथ युद्ध में राख बन गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह हनुमान जी थे, जिनकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। भगवान हनुमान जी रामायण का नाम लिया जाए और हनुमान जी ना आए, भला ये कहीं हो नहीं सकता। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। पूरी रामायण में हनुमान जी ने वो काम किया जिसे शायद कोई नहीं कर सकता था। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को 1 मिनट में ध्वस्त कर देते, लेकिन भगवान की आज्ञा के बिना वो कुछ नहीं करते थे। कभी आपने ये सोचा कि रामायण के बाद हनुमान जी आखिर गए कहाँ? अचानक वो इस पृथ्वी से गायब हो गए। क्या वो आसमान में जा पहुँचे या फिर कहीं और जाकर समा गए? कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी पाताल में जा पहुँचे। क्या है सच, ये जानने के लिए कई बार लोगों ने कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। भागवत गीता में बताया गया है कि जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे, तब हनुमान जी पूरी दुनिया के सामने साक्षात प्रकट होंगे। क्योंकि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। माता सीता का दिया हुआ आशीर्वाद हनुमान जी को अमृत वेला का, इसके कारण हनुमान जी अभी भी जिंदा है इस धरती पर। हनुमान जी को अमरता को उनके द्वारा दिए गए वरदानों और आशीर्वादों से भी समर्थन मिलता है। रामायण में अपनी पूरी यात्रा के दौरान हनुमान ने बहुत देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, जिसके उनकी दिव्य शक्तियों में वृद्धि हुई और उनका स्वास्थ्य अस्तित्व सुनिश्चित हुए। ये वरदान उनके स्वास्थ्य महत्व के प्रमाण के रूप में काम करते हैं और इस विश्वास को पुष्ट करते हैं कि वह
किसी न किसी रूप में दुनिया में मौजूद रहेंगे। रामायण के पत्रों के अलावा कई वृत्तांत और पंक्तियों में आधुनिक समय कलयुग में भी हनुमान के दर्शन और अनुभवों का दावा करती है। भक्तों ने हनुमान को वास्तविक जीवन में देखा है और महसूस करने की उदाहरणों की सूचना दी है, और संकट और आवश्यकताएं के समय में उन्हें हस्तक्षेप के कई किस्से हैं। ये कहानी इस विश्वास को कायम करती है कि हनुमान की दिव्य ऊर्जा उन लोगों के लिए सुलभ रहती है जो वास्तव में उनकी सहायता चाहते हैं। भगवान हनुमान की विरासत उनके भौतिक अस्तित्व या उनकी अमरता के सवाल से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह भक्ति, साहस और अटूट निष्ठा का प्रतीक बन गए हैं। उनकी कहानियाँ और शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है और शक्ति, सुरक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वाले के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। हनुमान की उत्पत्ति भक्तों के दिल और दिमाग में जीवित है, जो उनके अस्थायी उदाहरण में सांत्वना और प्रेरणा पाते हैं। भगवान हनुमान के भौतिक अस्तित्व को लेकर बहस से बावजूद उनकी अमर विरासत उन मूल्य और शिक्षाओं में निहित है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। हनुमान के चरित्र का सार उच्च उद्देश्य के प्रति उनकी भक्ति और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता स्वस्थ गुण है जो नश्वरता की सीमाओं को पार करते हैं। हनुमान की कहानी हमें विश्वास की शक्ति, निस्वार्थ सेवा और अमर भगवान की याद दिलाती है जो हमें ये प्रत्येक के भीतर निहित है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।